नमस्कार, आप सभी का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कोड ईपीसी 3 में हम सभी को पढ़ना है आईसीटी। तो आईसीटी के तहत आज का मेरा टॉपिक है फंक्शनल नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर। इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शनल नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर ऑफ वेरियस टाइप, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टरों को चलाने का ज्ञान। विभिन्न तरह के प्रोजेक्टर को हम कैसे चला सकते हैं, फंक्शनल नॉलेज जानेंगे हम ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर हैं उनको हम ऑपरेटिंग कैसे करें, ये होते क्या है, प्रोजेक्टर का कार्य प्रणाली क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। प्रोजेक्टर यानी कि प्रक्षेपक। प्रोजेक्टर को हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेपक। प्रक्षेपक होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट रेज ऑफ लाइट स्पेशली एन aperture with a system of lenses for projecting lights or film onto a screen। यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग प्रकाश की किरणों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से यह एक स्क्रीन पर स्लाइड या फिल्मों को प्रस्तुत करने के लिए लेंस की उपलब्धता के साथ एक उपकरण है, लेंस फॉर प्रोजेक्टिंग स्लाइड्स और फिल्म ऑनटू अ स्क्रीन। ये क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश की किरणों को एक लेंस के माध्यम से दीवार पर या फिर स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। तो ये प्रोजेक्टर का डिफिनेशन है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको आप लिख लीजिएगा। हिंदी के लिए तो मैंने आपको बताया अभी, और भी कई इसके परिभाषाएं हैं। यदि हम इसके दूसरी परिभाषा की बात करें, एक ये डिफिनेशन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये आपका प्रोजेक्टर का डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। और यदि हम हिंदी परिभाषा की बात करें, प्रक्षेपक की दूसरी परिभाषा, तो दूसरी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टर क्या है, यह एक प्रक्षेपक यंत्र है। इसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है जो लिखित या दृश्य सामग्री को छोटे तथा बड़े रूप में दीवार या पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस उपकरण का उपयोग कक्षा शिक्षण में काफी प्रभावकारी होता है। प्रोजेक्टर का प्रयोग क्या होता है, ऐसी एक यंत्र है, ऐसी सामग्री है जिसमें लिखित या दृश्य सामग्री को छोटे तथा बड़े रूप में हम दीवार पर प्रदर्शित करते हैं, दीवार पर दिखाते हैं। इसका उपयोग की यदि हम बात करें तो इसका अधिकतर प्रयोग कक्षा शिक्षण में काफी प्रभावकारी होता है, यानी क्लास में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप सभी स्मार्ट क्लासरूम का नाम सुने होंगे। स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर के द्वारा ही क्लास का संचालन होता है, क्लास को संचालित किया जाता है। और यदि हम इसकी तीसरी परिभाषा की बात करें तो तीसरी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर क्लास से मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। तो प्रोजेक्टर किसमें आता है, प्रोजेक्टर आपके आउटपुट में आता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग है। इसको बोल सकते हैं कि यह आउटपुट डिवाइस है और एक कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग है, जिसके माध्यम से किसी भी छवि को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। यह लेंस के द्वारा पर्दे या दीवार पर चित्र का निर्माण करता है। इसके द्वारा तैयार चित्रों को बहुत ही दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। जैसे मैंने अभी ये बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी गई है, इसको आप चाहे बहुत दूर से देखना तो इसको आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा में लिखा गया है, बहुत स्मॉल साइज में लिखा हुआ है। लेकिन इसी को हम यदि प्रोजेक्टर पर दिखाएं तो हम प्रोजेक्टर पर जितना चाहे इसको हम जूम करके बड़ा करके दिखा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रोजेक्टर के द्वारा तैयार चित्रों को हम बहुत दूर तक आसानी से देख सकते हैं। आप सभी भी देखते होंगे, कहीं भी जब
सेमिनार होता है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर जगह जगह प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है, जिससे कि बहुत दूर तक कोई भी चीज़ों को कोई भी व्यक्ति के द्वारा आसानी से देखा जा सके, आसानी से लोग देख सके। तो ये हमने 3 परिभाषा जाना प्रोजेक्टर का, प्रक्षेपक का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना है प्रोजेक्टर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के प्रोजेक्टर होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला आपका होता है DLP, दूसरा होता है LCD एवं तीसरा होता है LED। 2 से तो आपको पता ही होगा LCD और LED। पहला जो प्रोजेक्टर आया था वो आपका DLP था। DLP यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DLP का फुल फॉर्म होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। और LCD का तो आप सभी को ज्ञात ही होगा, LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एवं तीसरा होता है LED, जो कि वर्तमान में हमारे समक्ष उपलब्ध है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमोटिंग डायोड। लाइट इमोटिंग डायोड होता है LED का फुल फॉर्म। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों में आखिर वो विशेषता क्या है। पहले हम बात करते हैं DLP के बारे में, यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इस प्रकार के जो प्रोजेक्टर होते थे, यानी कि DLP के जो प्रोजेक्टर होते थे, इनमें एक चिप लगा होता था और एक चिप के आधार पर ये काम करते थे। उस चिप में लगभग 2 मिलियन रंगीन शीशों का प्रयोग किया गया। 2 मिलियन छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते थे। प्रत्येक जो टुकड़ा होता था लगभग माइक्रो मिलीमीटर का होता था। समझ सकते हैं कितना छोटा होगा, माइक्रो मिलीमीटर का। 2 मिलियन शीशों का प्रयोग होता था और एक शीशा लगभग माइक्रो मिलीमीटर का होता था, जिसमें मुख्य रूप से लाल, हरा और नीला, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। लाल, हरा और नीला रंग ही इसमें प्रदर्शित होते थे। जो आपका पहला प्रोजेक्टर था DLP, यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, इसमें 3 रंग ही केवल डिस्प्ले हो पाते थे, हमें दिखाई देते थे। वो कौन सा रंग थे? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो हमारे समक्ष प्रोजेक्टर आ रहे हैं, इसमें तकनीकी में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो गया और वर्तमान में हमारे पास लगभग 16.7 मिलियन रंग जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। आप सभी कहीं पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है या जो मोबाइल स्क्रीन है वो मात्र 3 रंग को ही सपोर्ट करता है कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये जो है प्रकाश के प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकाश के, यहाँ ध्यान देना है, ये प्रकाश के प्राइमरी कलर है, रंग के प्राइमरी कलर नहीं है। रंग के होते हैं RYB। जब हम कलर सेक्शन स्टार्ट करेंगे आपके APC 2 में उसे बताएंगे ये क्या कलर का खेल क्या होता है। RYB रेड, येलो, ब्लू होता है आर्ट का, यानी कि रंग का प्राइमरी कलर, और प्रकाश का आपका प्राइमरी कलर होता है RGB। ये आपको याद रखना है। जब RGB की बात हो, RGB प्राइमरी कलर है किसका? प्रकाश का, लाइट का। तो आपका RGB कलर से ही पूरा आपका जो मोबाइल स्क्रीन हो या कंप्यूटर का स्क्रीन हो, सब इसी पर चलता है। और वर्तमान में लगभग 16.7 मिलियन रंग को जो है प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों रंग से ही पूरे रंग को बनाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी रंग है। रंग वाले सेक्शन में हम आपको बताएंगे कैसे हम रंगों के मिश्रण से कौन से रंग बना सकते हैं, किस 2 रंगों के मिश्रण से वो तीसरा रंग बनता है, और फिर दूसरे और पहले रंगों से मिलने से तीसरा रंग बनता है। ये सब हम जानेंगे कलर सेक्शन में आपके। अभी हम बात करते हैं RGB कलर जो है ये सपोर्ट करता था आपके DLP में, यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम में। DLP के बाद आपका दूसरा आता है, वो होता है LCD, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस प्रकार के प्रोजेक्टर को हम लोग उत्तम श्रेणी में रखते हैं।
एलसीडी जो आता था इसमें हम लोग उत्तम श्रेणी में कहते हैं, थोड़ी उससे आपके डीएलपी से ज़्यादा बढ़िया एलसीडी है। इसका प्रयोग मूवी बनाने में भी किया जाता था, जो फिल्में बनती थी इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह डीएलपी से सस्ते होते थे एवं इसमें जूम लेंस का भी इस्तेमाल किया गया। जब आपका एलसीडी आया, एलसीडी प्रोजेक्टर आया, इसमें एक सुविधा दी गई थी जूम लेंस का, यानी कि जूम लेंस का प्रयोग करके भी आप चीज़ों को छोटा एवं बड़ा कर सकते हैं। तीसरा और आपका अंतिम जो वर्तमान समय में चल रहा है वो है एलईडी, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो है ये अभी वर्तमान में है। इस तरह के प्रोजेक्टर को है बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। इनकी कार्य क्षमता भी बहुत ही अधिक होती है। आप सुनोगे एलसीडी जो प्रोजेक्टर आता था इसमें लिक्विड क्रिस्टल रहता था, लिक्विड के रूप में इसमें डिस्प्ले जो अंकित आता है, जिसको हम इसकी भी एक सीमा होती थी, एक लाइफ होता था। आप सुनते होंगे प्रोजेक्टर खराब हो जाता है। यदि हम प्रोजेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो खराब होता है, उसको ठीक नहीं किया सकता। लेकिन एलईडी में ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड चलता है वो, तो इसको हम बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक लिखिएगा नोट करके, नोट में लिख लीजिए जो कि आपको याद रखना है। प्रोजेक्टर के बारे में है, आप नोटबुक में लिखिएगा NOT नोट। नोट में आपको लिखना है 21 अप्रैल 1895। एक डेट लिखनी है, डेट आपको लिखना है 21 अप्रैल 1895। 21 अप्रैल 1895 को अमेरिका में प्रोजेक्टर का पहला प्रदर्शन हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। 21 अप्रैल 1895 को जो है अमेरिका में प्रोजेक्टर का पहला प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कई लोग एक साथ बैठकर आदमकद चलचित्र को देख सकते थे। आदमकद का मतलब होता है आदमी के बराबर, मनुष्य के बराबर। हम प्रोजेक्टर में क्या करते हैं, अपने शरीर के बराबर जो आदमकद प्रतिमा है उतना हम देखते हैं। आदमकद चीज़ों को हमें दिखाई देता है। यदि आप मोबाइल में या लैपटॉप में कोई मूवी या कोई भी चीज़ देखते हैं तो क्या था, वो छोटा छोटा दिखता है, लेकिन वही आप प्रोजेक्टर के द्वारा देखते हैं तो सब चीज़ें क्या होती है, वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। आदमकद हमें चलचित्र दिखाई देता है। तो पहला प्रदर्शन की यदि हम बात करें तो 21 अप्रैल 1895 को पहला इसका प्रदर्शन हुआ था अमेरिका में, जिसमें कई लोगों ने एक साथ बैठकर एक चलचित्र को, एक मूवी को देखा था। वुडविल लैथम और इनके बेटे ने इसका निर्माण किया था। वुडविल लैथम और उनके बेटे ने, उन दोनों ने मिल करके इस प्रोजेक्टर का निर्माण किया था। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हमें पढ़ना है वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्टर, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर। तो हमने पहले जाना कि 3 तरह के प्रोजेक्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, आते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका एलसीडी एवं एलईडी है। उसके बाद एक और तरह का प्रोजेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। आप सभी इस तरह का प्रोजेक्टर देखे भी होंगे या इसके बारे में सुने भी होंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर, यदि हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें तो इसका परिभाषा हो जाता है ए डिवाइस दैट प्रोजेक्ट एन इन लार्ज इमेज ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी प्लेस ऑन इट ऑनटू अ वॉल और स्क्रीन बाय मींस ऑफ एन ओवरहेड मिरर। इसका हिंदी अनुवाद हुआ एक यंत्र जो भूमि या जमीन के ऊपर दर्पण के माध्यम से एक दीवार या चित्रपट या पटल पर पारदर्शिता की एक बड़ी छवि प्रस्तुत करता है, उसे हम लोग कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, जो क्या होता है, जमीन के ऊपर रहता है, आपके सर के ऊपर लगा रहता है वो, और वहाँ से सीधे आपके स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई दी है। मान लीजिए जैसे कि ये बोर्ड है, हम बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, अगर प्रोजेक्टर को अपने हम सामने रख लें तो हम अगर बोर्ड के सामने यदि खड़े होते हैं तो क्या होगा, प्रोजेक्टर पर लिखी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर को ऊपर टॉप में लगाते हैं। जो टॉप के ऊपर लगा रहता है उसी को कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपके सर के ऊपर ओवरहेड है वो,
उसके बाद ऊपर से लाइटिंग आपके इस वाल पर पड़ती है और यहाँ पर सब चीज़ें आसानी से दिखाई देती है, जिस वजह से होता क्या है कि क्लास लेने में या पढ़ाने में भी सुविधा होती है। यदि इस तरह के प्रोजेक्टर की हम बात करें तो इसका प्रयोग पहली बार पुलिस मुख्यालय के लिए किया गया था। आप सभी भी पिक्चरों में या फिल्मों में देखते होंगे जो इस तरह का प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका प्रयोग पहली बार किया गया था पुलिस मुख्यालय के लिए। तत्पश्चात एवं उसके बाद विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी किया जाने लगा, स्कूलों एवं कॉलेजों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा ओवरहेड प्रोजेक्टर का। क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते समय शिक्षक का मुख जो है छात्रों की ओर आता है और प्रकाश उसके सर के ऊपर से दीवार पर पड़ती है। फायदा क्या होता है, हम तो आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट को देखते हैं और लाइट जो है सीधे दीवार पर पड़ती है, व्हाइट बोर्ड पर पड़ती है, जिससे कि क्लास लेने में भी सुविधा होता है और बच्चे इससे डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग जो है अधिकतर क्लासरूम में ही किया जाता है। डिजिटल क्लासरूम में क्लास लेने के लिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषता क्या क्या है, ये बाकी नॉर्मल प्रोजेक्टर से अलग क्यों है। तो इसकी पहली विशेषता में आप लिख सकते हैं, पॉइंट 1 में लिखिएगा। पहली विशेषता इसकी है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर को चलाना अत्यंत आसान है। आप सभी के मन में लग रहा हो कि ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो इसको चलाना बाकी प्रोजेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि नॉर्मल प्रोजेक्टर का आप लोग यूज करते हैं, उसी तरह से ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी चलाना उतना ही आसान है जितना कि नॉर्मल प्रोजेक्टर। तो इसको भी आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हैं, दूसरी विशेषता इसकी है शिक्षक एवं छात्रों के मध्य अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन जो है, समझाने एवं समझने की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर से फायदा क्या होता है कि जो चीज़ हम समझा रहे हैं और बच्चे जो समझना चाह रहे हैं, वो दोनों प्रक्रियाएं जो है, अंतःक्रिया जो है, दोनों के बीच बहुत ही आसानी से हो जाती है। कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं होता, कोई इसमें परेशान नहीं होता है। तो ये दूसरी विशेषता है ओवरहेड प्रोजेक्टर की। और तीसरी एवं सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग आप सामान्य प्रकाश में भी कर सकते हैं, अर्थात कक्षा कक्ष को अंधेरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सबों को याद होगा कि क्लास में हम एक बार प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें क्या था, वो प्रोजेक्टर ओवरहेड नहीं था, नॉर्मल प्रोजेक्टर था। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, क्लासरूम की जितनी भी खिड़कियाँ हैं सबको बंद करना पड़ा, वहाँ पर पर्दा भी लगाना पड़ा, यानी कि क्लासरूम को अंधेरा करना पड़ा था, तब जाकर के हम उस प्रोजेक्टर का प्रयोग कर पाए थे। लेकिन यदि हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कक्षा कक्ष से सामान्य लाइट है, जो भी मेरे क्लासरूम में अभी सामान्य लाइट है, इस लाइट में भी हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्लासरूम को अंधेरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चौथी विशेषता में आपको लिखना है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किसी भी छवि को बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। जिस छवि को हम चाहते हैं बड़ी आकार में, बड़ा साइज में देखना, उसके लिए हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो 4 विशेषता आप लोगों को लिखना है। जैसा कि ICT के फर्स्ट क्लास से हम लोग बता रहे हैं कि हर चीज़ का, हर एक पार्ट्स का, हर एक टूल्स के कुछ एडवांटेज होते हैं एवं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। उसी तरह बाकी भी चीज़ें हम जब ICT में पढ़ रहे थे तो हमको दोनों के कुछ लाभ दिखाई देते हैं एवं कुछ उसकी हानियाँ भी है। तो यदि हम प्रोजेक्टर के, ओवरहेड प्रोजेक्टर के एडवांटेज की बात करें, लाभ की बात करें, तो इसका पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये सामान्य प्रकाश में भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका लाभ यह है कि इसमें बड़ी तस्वीरों को हम आसानी से दिखा सकते हैं। जो चीज़ें बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उसको हम जूम करके स्पष्ट रूप में एक एक चीज़ हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
इसका तीसरा लाभ है उपयोग करने में आसान है, कोई भी चीज व्यक्ति आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है, यूज कर सकता है। और चौथा इसका लाभ है समय की बचत। हम प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई चीज पढ़ाते हैं तो बच्चे एक बार में ही सब चीजें समझ जाते हैं, उन्हें बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिससे क्या होता है, आपका भी एवं आपके छात्रों का भी समय बचता है। तो कह सकते हैं कि इसमें समय की भी बचत होती है। ये तो इससे कुछ एडवांटेज है। यदि इसका हम कुछ डिसएडवांटेज की बात करें यानी हानि की बात करें तो कुछ इसकी हानियां भी हैं। पहला हानि यह है कि महंगा उपकरण, जो उपकरण आते हैं, आप प्रोजेक्टर के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए या पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको प्रोजेक्टर खरीदना है, पर्दा खरीदना है। तो ये चीज़ें क्या है, उपकरण इसके बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं, जिस वजह से प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके उपकरण बहुत महंगे आते हैं। इसके दूसरा एडवांटेज है, दूसरी हानि यह है कि प्रयोग के लिए बिजली की आवश्यकता है। यदि हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, आपके विद्यालय या महाविद्यालय में उस समय बिजली होना चाहिए। अभी जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली रहे ना रहे, आपका क्लास लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन यदि हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता, ये क्लास अभी नहीं चल पाता यदि बिजली नहीं रहती। तो इसके लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके प्रयोग करने से पूर्व आईसीटी का ज्ञान होना है। हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको आईसीटी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप प्रोजेक्टर को संचालित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके बीएड के पाठ्यक्रम में आईसीटी को शामिल किया गया है और साथ ही साथ आपको प्रोजेक्टर का भी ज्ञान दिया गया है कि जब तक हम प्रोजेक्टर को यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसे सीख नहीं सकते हैं। आज आप सीखेंगे नहीं, आप क्लासरूम में इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसीलिए आपको आईसीटी का भी ज्ञान रखना है। एक शिक्षक होने के नाते आपको कला भी सीखना है और कंप्यूटर भी सीखना है। तो दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, कला एवं कंप्यूटर। इन दोनों के माध्यम से ही आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। और चौथा इसका डिसएडवांटेज है, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्लासरूम है वो साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि धूल भरे क्लासरूम में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम धूल भरे क्लासरूम में इसका प्रयोग करेंगे तो जो आपके उपकरण है वो खराब हो सकते हैं। एक और इसका डिसएडवांटेज है जो आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है कि इसका रख रखाव भी बहुत ही कॉस्टली होता है। इसका रख रखाव बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। थोड़ा भी इसका हम रख रखाव सही से नहीं करेंगे तो ये उपकरण जो है खराब हो जाते हैं। तो रख रखाव पर भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। फिर भी यदि हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तुलना करते हैं तो ये भी सेम आपके कंप्यूटर की तरह है कि जितने इसके नुकसान है उससे कहीं ज़्यादा इसके फायदे हैं। इसीलिए आज के परिदृश्य में प्रोजेक्टर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग बहुत जगह किया जा रहा है, खासकर ऑनलाइन क्लास लेने में। जो वर्तमान में भी परेशानियां हमसे भी झेल रहे हैं, इसमें हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, आप भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इस क्लास में भी लोग बहुत शिक्षक हैं जो प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना फंक्शनल नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर के बारे में, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर को चलाने का ज्ञान। बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC3 की यूनिट 2 की हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे थे। बाकी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।